नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं हम टूवर्ड्स। अभी मैंने आपको इससे पहले टू और टूवर्ड्स में डिफरेंट बता दिया, अब टूवर्ड्स को एक बार हम रेट करते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ समबडी और समथिंग, ठीक है। जैसे कि इससे प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ या फिर किसी की ओर क्या बताना, डायरेक्शन बताना। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि एक अगर हमको एक डेस्टिनेशन पता हो मीन्स टू, लेकिन अगर हम उसकी ओर जा रहे हैं, ठीक है, मीन्स टूवर्ड्स। क्लियर? When we use towards we are not describing the destination, okay, ठीक है। जब अगर हम towards का यूज़ कर रहे हैं दैट्स मीन कि हम लोग डेस्टिनेशन को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम अगर बोल रहे हैं कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मॉल, ठीक है, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मॉल मीन्स मैं मॉल में जा नहीं रही हूँ, मैं मॉल को क्रॉस करके जा रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द मैन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड द एग्जिस्ट, ठीक है। मैन ने क्या किया, एक इंसान है, उसने चलना स्टार्ट किया, एग्जिस्ट की ओर चला। कंसिडर करिए कि अपन मॉल जाते हैं, हम लोग मॉल जाते हैं, एक एंट्रेंस होता है, एक एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो एग्जिस्ट पे वो नहीं गया है, वो एग्जिस्ट की ओर गया है। इसको हम डायग्राम से समझते हैं कि अब मान लेते हैं ये हमारा एक सिटी मॉल है, ये हमारा एंट्रेंस गेट है एंड ये हमारा एग्जिस्ट गेट है, ओके। अब हम तो एंट्रेंस से भाई अंदर चले गए हैं, यहाँ पे हम कहीं पे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, देन ये हमारा एग्जिस्ट का गेट है, लेकिन हम एग्जिस्ट गेट पे नहीं जा रहे, हम एग्जिस्ट की ओर जा रहे हैं। हो सकता है हम चलते चलते यहाँ गए और हमको अब यहाँ पे की शॉप में जाना है, मीन्स ये कोई मेन है, तो हम बोलेंगे द मैन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड द एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट की ओर जा रहे हैं, एग्जिस्ट पे नहीं जा रहे हैं। क्लियर? She was carrying a suitcase and walking towards him. उसने क्या किया, अपने साथ एक सूटकेस उठाया और वो उसकी ओर चलने लगी। He kicked the ball towards the goal. ओके, ये सबसे इजी एग्जाम्पल आप लोग के लिए। आप लोग सब फुटबॉल खेलते हैं, हम लोग के पास फुटबॉल के लिए ग्राउंड होता है, एक हमारे लिए क्या होता है, गोल करने का होता है। तो उसने क्या किया है, he kicked the ball towards the goal, उसने गोल की ओर किक किया है। गोल पे पर्टिकुलरली वो बॉल गया नहीं गया वो हमको नहीं पता, उसने किसकी ओर किक किया है, तो गोल की तरफ, इसलिए हमने टूवर्ड्स का इस्तेमाल किया, यहाँ पे यूज़ किया। अन्ना पॉइंटेड टूवर्ड्स द विंडो, अन्ना किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो विंडो की तरफ। जैसे कि हमको घर में पूछते हैं कि बेटा ये सामान कहाँ रखा है, हम बोलेंगे मम्मी खिड़की की तरफ रखा हुआ है, हम बताएंगे मम्मी खिड़की की तरफ रखा हुआ है। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं बोल रहे ना कि खिड़की पे रखा हुआ है, हम बोल रहे हैं कि खिड़की की तरफ रखा हुआ है। दैट मीन्स हम वहाँ पे यूज़ करेंगे टूवर्ड्स का। दे वर हेडिंग टूवर्ड्स द जर्मन बॉर्डर, वो क्या कर रहे हैं, वो जर्मन बॉर्डर की ओर जा रहे हैं। एक जर्मन बॉर्डर है मान लेते हैं, तो वो जर्मन बॉर्डर पे नहीं जा रहे हैं, वो जर्मन बॉर्डर की ओर चलते हुए जा रहे हैं। क्लियर? वी रैन टूवर्ड्स द कैसल, इट्स नॉट अ कैसल, ओके। हम किसकी तरफ चल रहे हैं, कैसल की तरफ, एक महल की तरफ। मान लेते हैं कि बहुत प्यारा सा महल है, हम महल पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम महल की ओर चल रहे हैं। हो सकता है उसके बगल में पार्क हो सकता है उसके चारों ओर कुछ खाने पीने का हो, तो हम उसमें जाके क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो हम कैसल पे नहीं जा रहे हैं, हम टूवर्ड्स द कैसल मीन्स कैसल की ओर जा रहे हैं। हो सकता है हम उसको क्रॉस करके आगे चले जाएं, ठीक है। तो ये डिफरेंस था टू और टूवर्ड में। अब देखते हैं कि अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम टूवर्ड्स बता रही थी, टूवर्ड भी तो होता है। सो स्टूडेंट, अब ये डाउट भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब हम समझेंगे कि टूवर्ड्स और टूवर्ड में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। Sometimes you will see the word toward instead or towards. So what is the difference between towards and toward? ठीक है, आप कभी कभी देखते होंगे कि कभी हम लोग टू वर्ड का यूज़ करते हैं तो कभी हम टू वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो ये है, टू वर्ड्स इज़ ब्रिटिश इंग्लिश, टू वर्ड इज़ अमेरिकन इंग्लिश। जो टू वर्ड्स, ये जो वर्ड है वो कौन सा इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है। एंड जो टू वर्ड यूज़ करते हैं हम वो आपका अमेरिकन इंग्लिश है। इसके अलावा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ पे आप टू वर्ड का यूज़ करते हैं वहाँ पे आप टू वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, Sarah is walking toward the library. According to American English, here we can use two word. Okay,
Sarah is walking toward the library. According to British English, here we can use two words. Oh, just a minute. Here we can read two words. ठीक है, add here s. It's a s. Okay. क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग टू वर्ड का यूज़ किया और ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग टू वर्ड्स का यूज़ किया. द मीनिंग ऑफ टू वर्ड्स एंड टू वर्ड इज़ द सेम. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों का मतलब भाई इक्वल ही है. चाहे आपका मन करे तो आप टू वर्ड यूज़ करें और मन करे तो टू वर्ड्स यूज़ करें. कोई डिफरेंस नहीं है, कोई आपका आंसर इनकरेक्ट नहीं होगा. अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो कि है हमारा अप. ठीक है, अप मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशन. मूवमेंट फ्रॉम अ लोअर पॉइंट टू अ हायर पॉइंट ऑफ समथिंग. ऐसा मूवमेंट जो नीचे से ऊपर की ओर हो. ठीक है, अप मीन्स हमको पता ही है कि ऊपर होता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका यूज़ भी क्या होगा. अप मीन्स मूवमेंट फ्रॉम लोअर टू हायर पॉइंट ऑफ समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट अप द हिल. ही वेंट अप द हिल. वो कहाँ जा रहा है? तो हिल के ऊपर जा रहा है, पहाड़ी के ऊपर जा रहा है. ही वेंट अप द हिल. द हाइकर्स वॉकड अप द हिल. जो हाइकर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, माउंटेन वगैरह क्लाइंबिंग करते हैं ना, तो जो हाइकर्स होते हैं वो हिल के ऊपर चल रहे हैं. ठीक है, हिल पे मतलब वो हिल के ऊपर उनको जाना है. द स्टोर इज राइट अप द रोड. द स्टोर इज राइट अप द रोड. रोड के ठीक ऊपर मीन्स जो रोड होता है हमारा, कई बार क्या होता है रोड थोड़ा नीचे भी होता है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, द स्टोर इज राइट अप द रोड. मीन्स इस रोड से क्या करना है आपको, ठीक राइट डायरेक्शन पे मुड़ना है, वहाँ पे स्टोर मिलेगा. हमको कोई एड्रेस बताता है, हम बोलेंगे भैया ये स्टोर कहाँ पे है, तो वो हमको इंग्लिश में अगर रिप्लाई करेगा तो क्या बताएगा, द स्टोर इज राइट अप द रोड. मीन्स इसी रोड के ऊपर आप जाइए, देन राइट में मुड़ जाइए. तो वहाँ पे भी हम क्या का यूज़ करेंगे, अप का यूज़ करेंगे. जैक एंड जिल रैन अप द हिल. आपने तो ये पोएम पढ़ा ही होगा अपने जूनियर क्लासेस में. एग्जैक्टली, जैक एंड जिल रन अप द हिल. जैक और जिल किधर जा रहे हैं, तो वो हिल के ऊपर जा रहे हैं, पहाड़ी में चढ़ रहे हैं. द बोट टेक्स 2 hours गोइंग अप द रिवर एंड 1 hour कमिंग डाउन. अब यहाँ पे देखिए, अप का मतलब ऊपर, लेकिन हम लोग जब रिवर की बात करेंगे, कंसिडर करिए कि ये हमारा एक रिवर है, मान लेते हैं नदी है, ये बह रही है. अब नदी है, बहेगी तो ही ओके. तो अगर हम इसमें यूज़ करेंगे अप का, तो हम कब यूज़ करेंगे, जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे. मीन्स वी आर गोइंग अप द रिवर. और जब हम रिवर से वापस आएंगे, दैट मीन्स वी आर कमिंग डाउन द रिवर. क्लियर स्टूडेंट्स? तो जब हम रिवर की बात करते हैं और वहाँ पे अगर अप का यूज़ हुआ है, दैट मीन्स वी आर गोइंग अपवर्ड द रिवर, एंड व्हेन वी आर कमिंग डाउन, देन वी कैन यूज़ डाउन द रिवर. यही बोल रहे हैं हमको ये एग्जाम्पल्स. सो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा. अप मीन्स ऊपर की ओर जाना. क्लियर? नेक्स्ट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ अप इज डाउन. सो our next preposition is down. Okay, movement from a higher point to a lower point of something. It's not okay, it's a lower point. Means अब में हमने क्या पढ़ा था कि कोई मूवमेंट कैसा हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है, तो इसका जस्ट अपोजिट हमारा डाउन होगा. मीन्स ऊपर से नीचे की ओर. कंसिडर करते हैं जैसे कि ये हमारा एक हील है, मान लेते हैं हील है. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे हील्स हैं, बहुत सारे चट्टान हैं, मान लिया हमने. अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पर्सन माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा है. मीन्स द मैन इज गोइंग अप द हिल. जब वो ऊपर की ओर चढ़ेगा, मीन्स द मैन इज गोइंग अप द हिल. लेकिन जब वो नीचे की ओर वापस से आएगा, तो हम यहाँ पे डाउन का यूज़ करेंगे. द मैन इज कमिंग डाउन द हिल. क्लियर स्टूडेंट्स? अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे. वो मूवमेंट को शो कर रहा है. जब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है कि हम जा रहे हैं, तब हम अप का यूज़ करेंगे. और जब हम नीचे की ओर आ रहे होंगे, तब हम डाउन का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दे रैन डाउन द हिल टू द स्ट्रीम बिलो. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे एक हिल बना हुआ है और वो क्या कर रहा है, दे मीन्स वो क्या कर रहे हैं, तो वो नीचे की ओर दौड़ते हुए आ रहे हैं कि स्ट्रीम है. मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रीम है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं उन लोग, हिल के नीचे आ रहे हैं. दे रैन, दौड़ते हुए नीचे आ रहे हैं हम लोग एक स्ट्रीम पे. ठीक है, तो दे रैन डाउन टू द स्ट्रीम बिलो.
he climbed down the ladder to the bottom of the well। अब आप लोगों ने कुआं देखा है कभी? तो कुएं में क्या होता है, वेल में नीचे जाने के लिए उसमें एक स्टेप लैडर होता है, सीढ़ी बनी हुई होती है। तो हमको एग्जांपल यही बोल रहा है, he climbed down, वो क्या कर रहा है, कुएं में जो वो सीढ़ी बना हुआ है ना, उस सीढ़ी से वो नीचे जा रहा है, इसलिए he climbed down the ladder to the bottom of the well, मीन्स उस कुएं के नीचे जाने के लिए वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा है। he came down the hill, अभी हमने देखा he came down the hill मीन्स वो उस हिल से नीचे आ रहा है। the girls walk down the stairs, जो गर्ल्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा एक स्टेयर है, सीढ़ी है हमारा ये, तो वो क्या कर रहे हैं, जो गर्ल्स हैं वो सीढ़ी से अगर नीचे आ रहे हैं, मीन्स द गर्ल्स वॉकड डाउन, ये जो गर्ल है वो अब सीढ़ी से नीचे उतर के आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, द गर्ल्स वॉक डाउन द स्टेयर, मीन्स वो सीढ़ी से नीचे आ रहे हैं। द बॉय टम्बल्स डाउन द हिल, अब टम्बल्स मीन्स क्या होता है, टम्बल मीन क्या होता है, जब हम लड़खड़ा कर गिर जाते हैं ना भाई, अगर आप एज्यूम करिए कि सीढ़ी से कोई इंसान नीचे गिरेगा, वो कैसे होगा, रोल एंड रोल एंड रोल, इसी को हम बोलते हैं टम्बल्स, ठीक है। तो हमको एग्जांपल ये बता रहा है, द बॉय टम्बल्स डाउन द हिल, कि एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे कोई बॉय है इस हिल पे और वो ऐसे राउंड 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 होके नीचे गिर गया, मीन्स द बॉय टम्बल्स डाउन द हिल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये डाउन प्रीपोजिशन भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं हम, अक्रॉस। अक्रॉस हमने ऑलरेडी एक बार रीड कर लिया है, एक बार फिर से मूवमेंट में भी पढ़ते हैं हम। अक्रॉस, मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग। अक्रॉस हमने पहले भी मूवमेंट ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में रीड किया था ना, अब हम इसको प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट में भी रीड कर रहे हैं। अक्रॉस मीन्स होता है ऐसा मूवमेंट एक साइड से लेके दूसरे साइड तक का, ठीक है। जैसे हम रोड क्रॉस करते हैं, एक रोड है, हम कैसे रोड को क्रॉस कर रहे हैं, आई एम क्रॉसिंग अक्रॉस द रोड, मीन्स मैं एक साइड से लेके दूसरे साइड तक क्या कर रही हूँ, रोड को क्रॉस कर रही हूँ। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, It took us 3 days to drive across the desert। एक डेजर्ट है, ठीक है, एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है और उस रेगिस्तान को हमको क्या करना पड़ा है, 3 दिन लगा है हमको उस रेगिस्तान को पूरा पार करने में, ठीक है। The dog ran across the road and nearly got hit by a car। ये एक रोड है मान लेते हैं हम, ओके, थोड़ा रोड टाइप से दिख ही गया। तो यहाँ पे एक बॉय है, अब ये बॉय टाइप से नहीं दिखा है, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि ये बॉय है, ओके। तो ये जो बॉय है उसने क्या किया है, रोड को अक्रॉस किया है। जब वो रोड को अक्रॉस कर रहा था तो जैसे उसने रोड को अक्रॉस किया वहाँ पे उसको एक कार ने आके ठोक दिया, ठीक है, मीन्स हीट कर दिया। क्लियर? मीन्स अक्रॉस मतलब आपको समझ में आया ना, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। सी स्वाम अक्रॉस द रिवर, वो क्या कर रही है, रिवर पे स्वाम कर रही है, तैर रही है। अक्रॉस द रिवर मीन्स एक साइड से लेके दूसरे साइड तक। माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम मी, मेरा जो दोस्त है, ठीक है, वो क्या रहता है, अक्रॉस द स्ट्रीट मीन्स उस गली के अक्रॉस में रहता है, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरा घर इस गली में है और वो उस गली के अक्रॉस मीन्स वो गली ख़त्म होता है फिर उसके बाद उसका घर है, मीन्स माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम मी। नेक्स्ट इज थ्रू। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज अवर थ्रू। movement in one side and out of the other side of something। through means movement in one side and out of the other side of something means for example कि हम एक बनाते हैं कुछ बॉक्स, मान लेते हैं ये एक है आपका बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ से एक प्यारी सी छोटी सी आपकी कैट जिसका नाम हम रख लेते हैं कीटी, ठीक है। आपकी जो कैट है ना कीटी, वो क्या करी, इस बॉक्स के अंदर चले गई। अब वो इस बॉक्स के अंदर घुस के किधर से निकली, यहाँ पे निकल गई। अब ये किटी हमारी बाहर आ गई बॉक्स के, मीन्स आपको थ्रू समझ में आया स्टूडेंट लॉजिक, जब हम एक चीज़ से अंदर क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल जाते हैं। जैसे कि ये मेरा पेन है, अगर ये क्रॉस हुआ और ये इधर से निकल गया, मतलब माई पेन इज़ क्रॉसिंग थ्रू माई हैंड, कि ये जो मेरा पेन है वो मेरे हाथ के थ्रू क्रॉस होकर के दूसरे तरफ से निकल गया। ओके, आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपका ये डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए।
द ट्रेन गोज थ्रू अ टनल अंडर द हिल। आप लोगों ने कभी ट्रेन में ट्रैवलिंग किया है? कई बार हम ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं तो हमको बीच में टनल मिलते हैं, टनल, यस वो क्या रहते हैं, पूरे पैक्ड रहते हैं, कवर रहते हैं। हम एक तरफ से हमारे ये ट्रेन आएगा, उधर से क्रॉस करके निकल जाएगा। एग्जैक्टली तो यही बोला जा रहा है, द ट्रेन गोज थ्रू अ टनल अंडर द हिल। हिल के अंडर मीन्स हिल के नीचे एक टनल बना हुआ है, उसमें से हमारा ट्रेन आया, देन वो उधर से क्रॉस करके निकल गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, थ्रू द टनल। द बुलेट वेंट स्ट्रेट थ्रू हिम। ओके, एक बुलेट है मीन्स एक क्या हुआ, किसी ने किसी को बुलेट मार दिया, मीन्स किसी ने किसी को गोली मार दिया, और वो जो बुलेट था वो उसको बोल सकते हैं चीर फाड़ करते हुए निकल गई, इसलिए हमने क्या किया, थ्रू का यूज़ किया। आई एम वॉकिंग थ्रू द डोर। मैं कैसे वॉक कर रही हूँ, थ्रू द डोर मीन्स ये दरवाज़ा लगा हुआ है, देन मैंने दरवाज़ा खोला और मैं दरवाजे के बाहर चले गई, मीन्स आई एम वॉकिंग थ्रू द डोर। एक साइड से मैं दूसरे साइड बाहर निकल गई। द सैंड रैन थ्रू माई फिंगर्स। जो सैंड है, आप लोगों ने तो हमें सब लोगों ने उठा के देखा होगा कि जो सैंड होते हैं, जो रेत होते हैं, अगर उसको हम अपने ऐसे मुट्ठी में, फिस्ट में अगर हम उसको क्या करें, कैरी कर लेंगे, तो वो क्या करने लगेंगे, हमारे फिंगर्स के थ्रू नीचे गिरने लगेंगे। एग्जैक्टली हमको एग्जाम्पल यही बोल रहा है, द सैंड रैन थ्रू माई फिंगर। जैसे मैंने उस सैंड को उठाया, वो तो भाई मेरे फिंगर से नीचे गिरने ही लग गया। द डॉग जम्प्ड थ्रू द रिंग। आप लोगों ने सर्कस देखा है, कभी सर्कस में गए हैं तो ऐसा बड़ा बड़ा रिंग रहता है, उसमें से डॉग कैसे जंप करते हैं। एग्जैक्टली द डॉग जम्प थ्रू द रिंग मीन्स वो उससे जंप करके जा रहे हैं ना, उससे पार करके जा रहे हैं, क्रॉस करके, इसलिए हम लोग थ्रू का यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट, थ्रू का यूज़ हम लोग वहाँ पे करेंगे जब हमको एक साइड से लेके दूसरे साइड तक क्रॉस होना होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज अवर अराउंड। अराउंड का यूज आपको ये भी पता होगा, अराउंड मूवमेंट पासिंग समथिंग इन अ कर्व्ड रूट नॉट गोइंग थ्रू इट। ऐसा थ्रू में हमने क्या देखा कि एक जगह से, जैसे कि हमने इसका एग्जांपल लिया था कि ये पेन यहाँ से क्रॉस करके यहाँ आ गया, ठीक है, ये तो थ्रू हुआ कि वो एक जगह से जा करके दूसरे जगह से बाहर आ गया। अराउंड मीन्स मूवमेंट पासिंग समथिंग इन अ कर्व्ड रूट। कर्व्ड रूट में इस तरीके से कर्व्ड रूट में जो मूवमेंट होगा वो उसके अंदर नहीं जा रहा है, वो कर्व्ड रूट में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ बिग डॉग वॉज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर सो सी हैड टू वॉक अराउंड इट। ओके, एक बड़ा सा डॉग। अब हम लोग डॉग के प्लेस पे यहाँ पे काउ का यूज़ करते हैं, ठीक है, कि मान लेते हैं एक रोड है, अब रोड में एक बड़ी सी गाय है, वो सो गई है। अब सो गई है तो भाई उसको हम अब उसके ऊपर पैर रख के तो जाएंगे नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको अराउंड जाएंगे, मीन्स ऐसा कर्व्ड शेप में घूम के जाएंगे, मीन्स अराउंड जा रहे हैं उसके। यहाँ पे अगर कोई गाय है, अब यहाँ पे ये मत बोलिएगा कि मैम ये सर्कल है, काऊ नहीं है, मैं आपको एज्यूम करने कह रही हूँ कि ये मान लेते हैं कि ये काऊ है, तो अगर लोग यहाँ पे चल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं आ जाएंगे ना, वो क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे ऐसा घूम के, मीन्स वो उस काऊ के अराउंड होके गए हैं। क्लियर? A big dog was sleeping on the floor, so she had to walk around it. तो उसने क्या किया, उसके around से चल करके वहाँ से वो चली गई। They walked around the town for an hour. Okay, वो 1 घंटे तक उस टाउन में अराउंड घूम रही थी, मीन्स ऐसा तो नहीं है कि वो टाउन गई देन उसने उस अक्रॉस द टाउन मीन्स एक जगह गई वो, फिर वो बाहर निकल गई दूसरे गाँव पहुंच गई, तो उसमें आप अक्रॉस का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या का यूज़ हुआ है, अराउंड का यूज़ हुआ है, ठीक है, अराउंड का यूज़ हुआ है। इसका मतलब है कि वो गई उस विलेज में और उसने बहुत देर तक 1 घंटे तक पूरे विलेज में घूमा। वो एक जगह में नहीं थी, वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे जगह से तीसरी जगह ऐसे घूमती रही, इसलिए हम क्या बोले, घूमती रही नहीं, दे का यूज़ हुआ मीन्स वो घूमते रहे, इसलिए हम बोले दे वॉक्ड अराउंड द टाउन फॉर एन आवर। वो 1 घंटे तक उसी गांव में घूम रहे थे, उसी टाउन में घूम रहे थे, इसलिए हमने अराउंड का यूज़ किया। क्लियर स्टूडेंट्स? वी आर सिटिंग अराउंड द कैंप फायर। ओके, ठंडी का मौसम आता है, आग जलाते हैं, सब लोग चेयर लगा के बैठ जाते हैं, ठीक है, तो यस एग्जैक्टली एग्जाम्पल यही हमारा, वी आर सिटिंग अराउंड द कैंप फायर। हम लोग उस कैंप फायर, आग जो जल रहा है उस कैंप फायर के अराउंड में अपना चेयर लगा के बैठ गए हैं, ठीक है।
दे टोल्ड स्टोरीज अराउंड द कैंप फायर, और वहाँ पे जब हम बैठे थे ना तो वो हमको कहानी सुना रहे थे। उसी कैंप फायर में जब हम लोग बैठे थे तो उन्होंने हमको क्या सुनाया, स्टोरी, कहानी सुनाया। वॉक अराउंड अ टाउन, वॉक अराउंड अ टाउन मीन्स उस टाउन में घूमना, ठीक है, उस टाउन को क्रॉस नहीं करना। अराउंड मीन्स उस टाउन में घूमते हुए चलते हुए आना। द चिल्ड्रन वर डांसिंग अराउंड द रूम, जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, रूम पे, कमरे में डांसिंग कर रहे हैं। अब बच्चे डांस करेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह तो जाएंगे, मीन्स वो अराउंड पे डांस कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अराउंड भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम ऑफ प्रीपोजिशन, वेयर वी कैन यूज ऑफ प्रीपोजिशन। मूवमेंट अवे फ्रॉम एंड ऑफ एंड डाउन फ्रॉम समथिंग, मूवमेंट अवे फ्रॉम समथिंग और मूवमेंट ऑफ एंड डाउन फ्रॉम समथिंग। मीन्स ऑफ मीन्स हमको क्या बताएगा वो, अवे फ्रॉम समथिंग या फिर डाउन, नीचे। अब हम लोग डाउन के लिए डाउन ही पढ़े थे, नो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, ऑफ पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। द बॉय फेल ऑफ द चेयर, वो चेयर में बैठा हुआ था फिर वो नीचे गिर गया, तो हम उस टाइम पे क्या बोलेंगे, वो चेयर पे बैठा हुआ नीचे गिरा है ना, वो खुद से नहीं आ रहा है। द बॉय फेल ऑफ द चेयर, वो चेयर में बैठा था फिर नीचे गिर गया, इसलिए हम वहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे। द लिटिल गर्ल फेल ऑफ हर ट्राईसाइकिल, एक छोटी सी बच्ची थी, वो अपना ट्राईसाइकिल जिसमें 3 व्हील्स होते हैं, तो वो अपने ट्राईसाइकिल चला रही थी, देन वो उसमें से गिर गई, तो उस टाइम पे भी हम ऑफ का यूज़ करेंगे, डाउन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम डाउन नीचे जाते रहते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल डाउन में पढ़ा था कि जब हम हिल से नीचे उतर रहे थे तब हमने डाउन द हिल का यूज़ किया था, लेकिन भाई वो तो नीचे गिर गए हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या का यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। द कैट जम्प्ड ऑफ द रूफ, जो कैट है उसने रूफ, छत से, ऑफ द रूफ मीन्स नीचे कूद गई वो, जम्प ऑफ द रूफ। डोंट जम्प ऑफ दैट वॉल, आप एक यहाँ पे बड़ा सा वॉल है, दीवार है, अब तुम क्या मत करो, बोल रहे हैं कि इस दीवार से तुमको नीचे नहीं कूदना है, ठीक है, नीचे छलांग ही नहीं लगाना है, इसलिए हम क्या का यूज़ करेंगे, डोंट जंप ऑफ दैट वॉल। छलांग लगा रहे हैं ना, एक मूवमेंट हो रहा है, डाउन मीन्स हम नीचे आ रहे हैं, फेल मीन्स वो, सॉरी, ऑफ मीन्स वो नीचे गिर गया, ये जो बॉय था, देन वो जो गर्ल थी वो भी नीचे गिर गई, फिर हमने देखा कि वो जो कैट है वो रूफ से जंप करी है, जंप ऑफ द, वो नीचे नहीं आ रही है, उसने क्या कर दिया, जंप कर दिया। देन लास्ट में भी हमने देखा डोंट जंप ऑफ दैट वॉल, एक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम ऑफ का यूज़ करेंगे जब कोई मूवमेंट हो रहा है अवे फ्रॉम समथिंग, या तो कोई मूवमेंट हो रहा है डाउन फ्रॉम समथिंग, नीचे की ओर, नीचे नहीं जा रहे हैं, नीचे की ओर जब मूवमेंट हो जा रहा है, जैसे कि ये बच्चा अपने चेयर से नीचे गिर गया, वो मूवमेंट हो रहा है नीचे की ओर, तब हम लोग वहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे, डाउन का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे कि यहाँ पे देखिए, द फ्रॉग इज जम्प्ड ऑफ द बॉक्स, ये जो फ्रॉग है छोटा सा हमारा प्यारा सा, वो क्या किया है, द फ्रॉग इज जम्प्ड, वो जंप कर रहा है कैसे, ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के नीचे, ऑफ द बॉक्स। क्लियर? And our next preposition is along. Along means in a line from one point to another, in a line। जैसे कि बना लेते हैं, यहाँ पे मैं एक बना लेती हूँ, ये एक छोटा सा प्यारा सा हट है हमारा, ओके, ये हमारा हट है, ये हम अक्सर बनाते थे आप लोग बचपन में, यस एग्जैक्टली मैंने वही हट बनाया है अभी। आप समझेंगे हम along का यूज़ कैसे होगा, जैसे कि मैंने बताया along मीन्स इन अ लाइन या फिर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मान लेते हैं कि ये घर है, ये बहुत थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम, ओके। अब मैं कैसे चल रही हूँ, आई एम वॉकिंग अलॉन्ग द हाउस मीन्स मैं इस हाउस के साथ साथ, जहाँ तक ये हाउस है वहाँ तक मैं चल रही हूँ, आई एम वॉकिंग अलॉन्ग द हाउस। क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। दे आर वॉकिंग अलॉन्ग द बीच, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा बीच है, ठीक है, ये पूरा बीच है मान लेते हैं हम, और वो क्या कर रहे हैं, इस बीच के अलॉन्ग मीन्स इस बीच के साथ ही साथ, दे आर वॉकिंग अलॉन्ग द बीच, जिस तरीके से मैं मूवमेंट कर रही हूँ, मैं वॉक कर रही हूँ, उसी तरीके से साथ ही साथ चलना। अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, दे आर वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। अब
3 लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, इस बीच के अलॉन्ग में चल रहे हैं, मीन्स इस बीच के साइड उस बीच के साथ ही साथ चलते जा रहे हैं। ओके, ही वॉकड अलॉन्ग द फुटपाथ। अब ये बीच था, अब इसको हम फुटपाथ बना देते हैं। रोड के साइड में जो चलने के लिए हमको स्पेस होता है, मीन्स फुटपाथ जो होती है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ओके चलो पहले तो इसको इरेज करते हैं, हम इसको भी इरेज कर देते हैं। अब हम बनाते हैं फुटपाथ। तो कंसीडर करते हैं ये हमारा रोड है, अब इसके साइड में हमको यहाँ पे फुटपाथ दिया हुआ है और हमको एग्जांपल बोल रहा है ही वॉकड अलॉन्ग द फुटपाथ, मीन्स वो उसमें चलते जा रहे हैं, फुटपाथ के किनारे किनारे वो चलते चलते जा रहा है, उसके साथ किनारे पे चलते हुए जाना मीन्स अलॉन्ग का यूज़ करेंगे, ठीक है। द रोड वॉज अलॉन्ग द रिवर। ओके, पहले तो इसको हम इरेज करते हैं। द रोड वॉज अलॉन्ग द रिवर, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा रिवर है, ठीक है, और जो रोड है वो कैसा है, इसको हम रोड मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा रिवर है। तो द रोड वॉज अलॉन्ग द रिवर, यहाँ पे रिवर भी और ये रिवर के साथ ही साथ उसके साइड पे हमारा रोड भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अलॉन्ग का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए आप, दे आर वॉकिंग अलॉन्ग द बीच। अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, दे आर वॉकिंग अलॉन्ग द बीच, मीन्स उनके देखिए पीछे में ये पूरा बीच है और उन लोग कैसे चल रहे हैं, उस बीच के किनारे किनारे और उस बीच के साथ साथ चल रहे हैं, मीन्स दे आर वॉकिंग अलॉन्ग द बीच। क्लियर। प्रीपोजिशन, फॉर एग्जाम्पल द डक्स आर ईटिंग अलॉन्ग द रिवर। एक रिवर है पूरा, यहाँ से हम मान लेते हैं ये हमारा रिवर है और यहाँ पे कुछ डक्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, उस नदी के किनारे में कुछ हो सकते हैं, इंसेक्ट्स होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, तो वो जो डक है उस रिवर के अलॉन्ग पे, मीन्स उस रिवर के पूरे साइड में वो डक्स क्या कर रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। दे वॉकड स्लोली अलॉन्ग द रोड। अभी हमने पढ़ा था कि वो धीरे धीरे कैसे चल रहे हैं, अलॉन्ग द रोड मीन्स रोड के साथ साथ चल रहे हैं। क्लियर। I looked along the shelves for the book I need. ओके, मान लेते हैं कि मैं एक बहुत बड़े से लाइब्रेरी में गई हूँ। अब लाइब्रेरी देखा है आप लोगों ने, वहाँ कितने सारे सेल्फ्स होते हैं, बहुत सारे सेल्फ्स होते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा लाइब्रेरी है, उसमें ये सारे सेल्फ्स हैं बुक के। ओके, अब मानना ही तो है, हमको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा एज्यूम करिए आप कि मेरे लाइब्रेरी के बुक का सेल्फ्स है। अब हम पढ़ रहे हैं आई लुक्ड अलॉन्ग द सेल्फ्स फॉर द बुक आई नीड। मैं क्या कर रही हूँ, इस लाइब्रेरी के बुक सेल्फ्स के अलॉन्ग में चल रही हूँ, मीन्स इसके साथ साथ चल रही हूँ और वो बुक ढूंढ रही हूँ जो बुक मुझे चाहिए, ठीक है। मीन्स मैं कैसे चल रही हूँ, आई एम वॉकिंग अलॉन्ग द बुक सेल्फ्स। क्लियर। हाउसेज हैड बीन बिल्ट अलॉन्ग बोथ साइड्स ऑफ द रिवर। जो घर है वो रिवर के दोनों साइड पे बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इट्स अवर रिवर, फॉर एज्यूम इट्स अवर रिवर। जो हाउसेस हैं, ठीक है, हाउसेस प्लूरल फॉर्म, जो हाउसेस हैं वो रिवर के अलॉन्ग साइड में बने हैं ना, रिवर के अलॉन्ग। ओके, houses had been built along both sides of the river, मीन्स इस रिवर के दोनों साइड पे किनारे किनारे पे घर बने हुए हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको along भी अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट देखते हैं हम प्रीपोजिशन हमारा पास्ट। यस, सही सुना आप लोगों ने, पास्ट। पास्ट भी क्या है, आपका एक प्रीपोजिशन है। तो पास्ट का यूज़ हम कैसे करेंगे, रीड करते हैं हम। Movement from one side to the other side of something, going near someone or something while you are on your way to another place. Movement from one side to other side of something, एक जगह से दूसरी जगह का जो मूवमेंट होगा वो आपका होगा पास्ट। या फिर going near someone or something while you are on your way to another place. For example कि मैं कहीं जा रही हूँ, ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के घर पे। अब उसके एक फ्रेंड के घर पे जाना है मुझे और उस रास्ते में मॉल्स भी पड़े, गार्डन भी पड़े, तो मैं अपने फ्रेंड के घर कैसे आई, मैंने उन सबको क्रॉस करके आया, पास्ट द मॉल। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कुड सी चिल्ड्रन इन द प्ले ग्राउंड एज वी ड्रो पास द स्कूल। जैसे कि हमने उसको पास कर दिया, उससे हम गुजर गए बोल सकते हैं, ठीक है, या उस चीज़ से हम गुजर गए, मीन्स हम वहाँ पे यूज़ करेंगे पास्ट का।
जैसे कि हमारे एग्जाम्पल बोल रहे हैं हमको, वी कुड सी चिल्ड्रन इन द प्लेग्राउंड एज वी ड्रो पास द स्कूल। जब हम लोग स्कूल की ओर जा रहे थे तो हमने किसको देखा, प्लेग्राउंड पे बच्चे खेल रहे थे तो उनको हम लोग क्रॉस करके गए, उनसे हम गुजर के गए। मीन्स वी कुड सी चिल्ड्रन इन द प्लेग्राउंड एज वी ड्रो पास द स्कूल। जब हमने स्कूल को पास किया, उसे हम गुजर गए, तो हमने वहाँ पे देखा कि प्लेग्राउंड पे बच्चे खेल रहे थे। अनदर एग्जाम्पल, वी गेव द मैराथनर्स वाटर एज दे रेन पास्ट अस। ओके, हमने क्या दिया, मैराथनर्स मीन्स जो दौड़ते हैं ना, रनिंग वगैरह करते हैं, मैराथन, तो मैराथनर्स को हमने क्या दिया, वाटर दिया, जैसे वो हमको पास करके गए। दौड़ते दौड़ते मान लेते कि हम यहाँ पे पानी लेके खड़े हुए हैं, वो यहाँ से दौड़ते हुए जाएंगे, ये उनका रोड है, यहाँ से वो दौड़ के जाएंगे ही, दूसरे रोड से जाएंगे नहीं, ठीक है, जा भी सकते हैं, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये यहाँ पे हम पानी लेके खड़े हैं कि हमको पानी देना है, समाज सेवा करना है। ओके, तो वो यहाँ से क्रॉस करके जाएंगे, मीन्स वो हमको क्रॉस करके चले गए ना, मीन्स हमको गुजर के चले गए, तो हम क्या बोलेंगे, वी गेव द मैराथनर्स वाटर एज दे रेन पास्ट अस। जैसे उन्होंने हमको पास करके गया, वो हमसे गुजर के चले गए, तो हमने उनको क्या दिया था, पानी दिया था। गो पास द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, गो पास्ट द पोस्ट ऑफिस मीन्स वो उसको क्या करना है, पोस्ट ऑफिस पे जाना है। गो पास्ट द पोस्ट ऑफिस मीन्स वो पोस्ट ऑफिस को क्रॉस करके जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो किसी भी चीज़ से अगर हम क्रॉस होके जाते हैं, उस चीज़ से हम गुजर के जाते हैं, मीन्स हम वहाँ पे पास्ट का यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट, विद दिस प्रिपोजिशन फाइनली हमारा ये प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन कंप्लीट होता है। सो आई होप कि आपको सारे प्रिपोजिशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे कुछ और नेक्स्ट प्रिपोजिशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक you.